कम से कम ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि मेन उद्देश्य है आप भले लेटे रहें लेकिन सेशन अटेंड करते रहें। अब किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भैया उठो और चलो, है कि नहीं। हो सकता है वो लोग शाम को चलेंगे, तो हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं। और आज का सेशन दोस्तों रियल मायने में आपको वो जोश जुनून भी देगा। और मैं आप लोग को वो चीजें दिलाने की कोशिश करूंगा जिससे हम लोग बहुत स्पीड से काम कर सकें, क्योंकि आप सभी लोगों को। हाँ जी सर, वॉइस क्लियर सर, स्क्रीन भी क्लियर है सर, शो हो रही है। ठीक है, ओके सर। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है, स्टेटमेंट वॉक टू अर्न। और यही चीजें को दोस्तों हम लोग भूल चुके थे कि हमको वॉकिंग करना है और पैसे कमाना है। हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी बनाना है। जिसमें अभी हमारे साथ 217 लोग हैं, 5 मिनट ऑलरेडी हमारा निकल चुका है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों तक डिलीवर हो सके। तो मैं आप लोगों के बीच आज एक स्टोरी के माध्यम से सबसे पहले आज हम लोग का सेशन स्टार्ट करेंगे, आज का सेशन को। क्योंकि जो सबसे पहले आता है वो उसको थोड़ा सा ज्यादा जानकारी मिलना चाहिए। और कुछ लोग लास्ट में उपस्थिति दर्ज करने भी आते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से रूबरू होकर के इस जानकारी को शेयर करता हूँ। और आज का दोस्तों मुख्य जो टॉपिक है वो है वाई मिस्टर मिंट। और मिस्टर मिंट में बहुत सारे हमारे साथ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि मिंट फोर सबसे पहला प्रोजेक्ट, फिर एनएफटी मार्केट प्लेस, उसके बाद स्टेपमेंट, और चौथा स्पोर्ट्समेंट, और पांचवा अभी हमारा ब्लॉकचेन आ रहा है। उसके बाद एआई टूल भी आ रहा है। फिर पूरे भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज तक कोई भी व्यक्ति एसआईपी प्लेटफॉर्म लेकर के नहीं आया है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सिर्फ सोचते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं चलते हुए भी देख रहा हूँ जो मॉर्निंग में सुबह वॉकिंग करते हैं। और आप में से किसी भी व्यक्ति को आज बोलने का मौका मिल सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। रेंडमली मैं किसी को भी बुला लूंगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ना वॉकिंग करने के साथ साथ मुझे भी सुनिएगा। और बीच में सर ना, जो हमारे को होस्ट लीडर्स हैं उनसे मैं चाहूंगा बीच में जब मैं बोलूंगा तो चैट बॉक्स को ओपन कीजिएगा, ताकि लोगों को रिप्लाई आ सके जब मैं बोलूंगा तब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, ओके सर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी को लेकर के। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मेरे पास है, जिसको मैंने सुना था सन 2012 में। ध्यान से सुनेगा, सन 2012 में मैंने सुना था, और सिर्फ सुना ही नहीं, उस स्टोरी को सुन करके उस पे मैंने काम भी स्टार्ट किया। और दोस्तों जिसका रिजल्ट ये रहा कि आप अपने लाइफ में जो भी चाहेंगे, जो भी चीज सोचेंगे, वो सारी चीजें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टोरी है वो है दो दोस्तों के बीच। जो दोस्त तो थे, लेकिन उसमें से जो एक दोस्त था वो ये नहीं चाहता था कि उसका जो दूसरा दोस्त है वो सफल हो जाए। वैसे ही आज हमारे बीच, एकदम आप स्टोरी को रिलेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त होंगे, आपके परिचय में होंगे, या किसी और प्रोजेक्ट में होंगे, लेकिन आप उसको जानते होंगे, या इस प्रोजेक्ट को करते करते किसी और में चले गए होंगे। तो समझते हैं, ये स्टोरी है राम और श्याम की। राम जो रहता है वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त रहता है। और वो रोज नदी पार करके, अपने गांव से नदी पार करके
नदी के उस पार एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर था, जहाँ पे जाता था शाम को 6 बजे 7 बजे शाम को जा करके वो दिया जला करके पहले घंटी बजाता था। ठीक है, अपना स्लीपर बाहर में उतारता था, घंटी बजाता था, फिर अंदर जा करके दिया जला करके प्रणाम करके वापस आता था। इस चीज को उसका जो दोस्त था, या दुश्मन बोलो, या जो भी आपको समझ में आता है, जो उसको आगे बढ़ते नहीं देख सकता था, वो क्या करता था, उसके पीछे वो भी जाता था। जैसे ही राम घंटी बजा के वहां से निकलता था मंदिर से दिया जला करके, तो श्याम पीछे पीछे जाता था, और वो भी वही करता था, स्लीपर बाहर उतारता था, घंटी बजाता था, बेल बजाता था, फिर अंदर जाकर के जो दिया जल रहा था उसको बुझा के आ जाता था। इसके बारे में राम को नहीं पता था कि जो मैं दिया जलाता हूँ उसको कोई व्यक्ति बुझा के आ जाता है। ऐसा सिलसिला 1 साल तक चला, दूसरे साल भी चला, तीसरे साल में अक्टूबर नवंबर का महीना था, ठंड का महीना था बहुत ज्यादा, वो भी वैसे ही चला। अब इधर राम सोच रहा है कि बहुत सारे पुराने कहानियों में देखा था कि कोई व्यक्ति अगर सच्ची निष्ठा से, लगन से अगर सारे काम को करे तो उसके सारे चीजें पूरे हो जाते हैं, तो मेरे क्यों पूरे नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे फिर वो, उसके मन में क्वेश्चन आने लगा। लेकिन वो फिर सोचा कि हो सकता है मेरे ही दिया जलाने में या तो बेल बजाने में कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। तो एक बार ऐसे जब चौथा साल रनिंग चल रहा था, तो उस समय का जो ऋतु था, वर्षा ऋतु था, और इतने भारी मात्रा में वर्षा हुआ जिसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। और मूसलाधार जब बारिश हो रही थी, तो लोग दोस्तों अपने घर से बाहर निकलना तक भूल गए थे कि भाई बाहर निकले मतलब हो सकता है हवा में भी हम उड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राम को नदी पार करके पुराने शिव जी के मंदिर में दिया जला करके आना था। तो वो निकला, और नदी को नदी बहुत ज्यादा उफान में थी, और उसको पार करते करते कहाँ पहुंचा, मंदिर। ये ऐसा सपने में श्याम सोच रहा है, सपने में श्याम सोच रहा है, ठीक है। और समझिएगा वर्षा ऋतु है, मूसलाधार बारिश है, सारी चीजें हो रही है, फिर अचानक से वो नींद से उठता है, कौन, उसका दोस्त श्याम, कि भाई अगर आज मैं नहीं गया और मैं तो सो गया था, और मुझे सपने में भी दिख गया कि वो नदी पार कर रहे हैं सारी चीजें। तो शाम का समय था, खाना वाना खाने के बाद ऐसे ही लेटा हुआ रहा होगा, उठता है, और तुरंत मूसलाधार बारिश थी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मूसलाधार बारिश थी, नदी उफान में था। लेकिन फिर भी श्याम, जो उसका दोस्त जो दिया बुझाने जाता है, वो प्रॉपर जाता है, बेल बजाता है, क्योंकि स्लीपर तो पूरा पानी में बजा रहता है। बेल बजाने के बाद जैसे ही वो दिया को फूकने वाला रहता है, बुझाने वाला रहता है, वैसे ही तुरंत वहीं पे, अब यहाँ पे देखिएगा उसका जो रिएक्शन कैसा रहता है। वहां पर तुरंत शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बेटा बताओ क्या चाहिए। बेटा बताओ क्या चाहिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। और वहां पे शिव जी बोलते हैं श्याम से, जो उसका दोस्त रहता है, तो श्याम बोलता है भगवान, आपको ना गलतफहमी हो गया है, मैं वो नहीं हूँ जो दिया जलाने आता था, मैं वो हूँ जो दिया बुझाने आता था। तो शिव जी बोलते हैं बेटा मुझे पता है कि आप दिया बुझाने आते थे, तो फिर आप मुझे क्यों वरदान दे रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मांगो जो मांगना है। तो शिव जी बोलते हैं बेटा, जो राम था वो बेल बजा करके दिया जलाने आता था, लेकिन आप क्या करते थे, दिया बुझाने आते थे, लेकिन लगातार आए, कंसिस्टेंसी के साथ तुमने इस काम को किया, हमारे शब्दों में निरंतरता, निरंतरता के साथ तुमने इस काम को किया, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर मिन में हर दिन $1000 कमाना चाहते हो, मिस्टर मिन में सबसे बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, चाहते हो कि सबसे ज्यादा कॉइन तुम्हारे पास रहे, यही सब चाहते हो, और हर व्यक्ति यही चाहेगा। तो ये समझिए, जिस तरीके से श्याम को सारी चीजें मिली जो वो चाहता था कि राम को ना मिले, लेकिन उसने उस काम को क्या किया दोस्तों, निरंतरता के साथ किया। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अभी स्टेपमेंट में काम कर रहे हैं, सभी लोग मिस्टर में है, ठीक है। तो हम में से, हमारे ही बीच से कुछ लोग ऐसे होंगे
जो लोग अभी वॉकिंग नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग में तो लगातार आ रहे हैं। इवनिंग में भी हो सकता है आ रहे होंगे लगातार। किसी भी काम को करो दोस्तों, या तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ करो, या तो फिर उसको जाने दो। मैंने दो ही चीज सीखा है दोस्तों। अभी अगर मैं मिस्टर मिन की बात करूं तो मिस्टर मिन में मैं जब से हूँ, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मिन में ही हूँ, पूरी तरीके से समर्पित। मतलब एक सिंगल कॉल भी नहीं आता कि सर एक प्रोजेक्ट आया तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अपना छवि ऐसा बना के रखो कि दोस्तों कोई कॉल करने से भी थोड़ा सा झिझके, डरे। और बोला जाता है दोस्तों, 10 जगह अगर हम लोग कुआं खोदेंगे तो मेरे ख्याल से कुआं नहीं खोद पाएंगे, और आदमी कुआं खोदते खोदते मर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो कर्ज में डूब जाएगा दोस्तों। एक जगह सही प्रोजेक्ट को चुनिए और पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे दमदारी के साथ वहां पे भिड़िए। अगर मन में कहीं पे भी शंका है तो दोस्तों आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, तुरंत बैठिए, और बैठ करके A to Z पूछिए सारी चीजें जो भी मन में आपके अंदर डाउट है, कुछ भी चीजें। लेकिन वो डाउट क्लियर करने के बाद आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे दमदारी के साथ भिड़ जाइए। कहीं पे भी अगर हमारे विश्वास में कमी रही तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप सामने वालों को बिलीव नहीं दिला पाएंगे। तो आइए इन्हीं मुद्दे पर थोड़ा कुछ हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहला चीज आता है कि अगर हम किसी के साथ बैठते हैं, किसी को हम जानकारी देते हैं, तो वो है दोस्तों बिलीव। तो क्या हम सभी को बिलीव है? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी चैट बॉक्स ओपन करने की तो खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बिलीव तो सबको है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के अंदर बिलीव की कमी होती है। जिस तरीके से दोस्तों आज हमें अपने नाम के ऊपर भरोसा है कि जो भी आपका नाम, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम आप लोग देख सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स में जाकर के देखिए जिसमें आपको आपका नाम भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा है, ठीक है, या बड़े बुजुर्गों ने, या चाचा चाची ने, या मामा मामी, जिन्होंने भी आपका नाम रखा होगा, ठीक है, जो भी हमको जिस नाम से भी हमको पुकारा जाता है, तो हमें हमारे नाम के ऊपर भरोसा है ना कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम योगेश है। तो हमें हमारे नाम के ऊपर भरोसा है ना भाई कि हाँ मेरा नाम यही है। अगर आपको जिस जगह में आप रहते हो, चाहे आप इंदौर में रहो, चाहे आप अंबिकापुर में रहो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में रहो, चाहे आप रायपुर में रहो, चाहे आप हैदराबाद में रहो, कहीं पे भी किसी भी शहर में आप हो, उस पूरे शहर के लोग अगर आपको आकर के बोले कि भाई आपका नाम दीपक नहीं है, आपका नाम योगेश नहीं है, आपका नाम अजय नहीं है, तो क्या हम मान लेंगे क्या? मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके नाम के ऊपर भरोसा है कि मेरे माता पिता ने ये नाम रखा है। और पूरे भारत वाले भी आकर के बोलेंगे भाई आपका नाम ये नहीं है, ये रहेगा। आपका नाम आज से अजय नहीं है, आपका नाम आज से विजय है, तो क्या हम मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ठीक उसी तरीके से हमको हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, पूरी तरीके से। उसमें एक पॉइंट का भी कमी नहीं होना चाहिए। हम्म। अब मुद्दे की बात, जो लोगों को जैसे ही चैट बॉक्स ओपन होता है तो सर प्राइस कब बढ़ेगा, तो ये उनका क्वेश्चन रहता है जिनको भरोसा नहीं है। भरोसा, जैसे हमको हमारे नाम के ऊपर भरोसा है ना, वैसे मिस्टर अरविंद के ऊपर थोड़ा बहुत का डाउट। और डाउट किस पे? प्राइस को लेकर। सर प्राइस कब बढ़ेगा? किसी से भी पूछोगे तो प्राइस कब बढ़ेगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, पूरे दमदारी के साथ बोल सकता हूँ कि जो व्यक्ति लगातार मीटिंग में आ रहे हैं और लगातार अपने सीनियर के अटैच में है, वो व्यक्ति कभी प्राइस के बारे में बात नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करता है कि आज मैंने प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, आज मेरा बोनस इनकम बना कि नहीं बना, आज मेरा कम्युनिटी रिवार्ड आया कि नहीं आया, मतलब मैंने आज अपने हिस्से का काम किया कि नहीं किया। और पूरे मैं स्टाम्प में लिख के देख सकता हूँ कि आज यहाँ पे 360 लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, और कल नाइट में 1000 लोग थे। मैं स्टाम्प में लिख के दे सकता हूँ दोस्तों कि वो लोग प्लान नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कमी होता है दोस्तों बिलीव की। आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, या तो आप डर रहे हैं दोस्तों, या तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बिलीव की कमी है। और आप उनसे मिलिए जो आपके अपलाइन है, जो लगातार मीटिंग में सेमिनार आ रहे हैं और लगातार इनकम कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, कभी वो प्राइस की बात नहीं करते।
या मेरे अपलाइन से जाके आप पूछिए, या यहाँ पे जो भी फ्रंट लाइन लीडर्स होते हैं उनसे आप पूछिए, क्या वो लोग कभी प्राइस की बात करते हैं? कभी नहीं करते। प्राइस की बात वो करता है दोस्तों जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया है और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। लेकिन मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे सिर्फ आप पैसे नहीं कमाते दोस्तों, हमारे माध्यम से जितने भी लोग आए हैं वो लोग भी यहाँ पे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों प्राइस की बात तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर नीचे है तो दोस्तों ऊपर 100% आएगा। और दोस्तों कई लोग सोचते रहते हैं कि, मतलब मैं दूसरों से भी सुनता हूँ, कहीं ये बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा। उसके अंदर कमी है किसकी? बिलीव की दोस्तों। या तो हमने उसका एफआईएम नहीं किया है, हमने सिर्फ उससे सेल ले लिया है। बहुत सारे लोगों ने जो शुरुआत में गलती की है दोस्तों, उसको सुधारने की जरूरत है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपना कमीशन बनाने के चक्कर में उसका आईडी लेकर के आ जाते हैं, चलो $10,000 का आईडी निकाल लेंगे तो डायरेक्ट का मिल जाएगा और मैचिंग का मिल जाएगा, बस हो गया। उसके बाद वो दोबारा उसके पास जाते ही नहीं है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले 24 से 48 घंटे के अंदर उसका एफआईएम करना चाहिए, और पूरी तरीके से कंपनी के रोड मैप के बारे में, विजन के बारे में, सिस्टम के बारे में, सारी चीजों के बारे में उसको बताना चाहिए। तब जाकर के उसका जो बिलीव है वो बढ़ेगा दोस्तों, और दोबारा वो ऐसा क्वेश्चन करेगा नहीं। और कोई भी व्यक्ति अगर आप पास कुछ क्वेश्चन करता है, कॉल करता है, उसको बोलो भाई आप इस मीटिंग में आए थे? नहीं आए थे। यहाँ पे हमने एक इवेंट कराया था उसमें आप आए थे? नहीं आए थे। तो दोस्तों जानकारी कहाँ से रहेगा उसके पास? नहीं रहेगा। तो यही सब चीजें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उनका जो विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, नीचे हो जाता है। और दोस्तों आप लोग खुद बताइए, जिस नाव के खेवैया हम खुद हैं, क्या वो नाव कभी डूब सकती है? कभी जिंदगी में। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, उस नाव के खेवैया हम सब लोग हैं। तो अपने हिस्से का काम ईमानदारी से हम सब लोग को करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को प्राइस को लेकर के दिक्कत होता है, तो देखिए प्राइस तो बढ़ेगा, आप काम करो चाहे मत करो। पहला तरीका, हम बैठ करके वेट करते रहें कि प्राइस बढ़ेगा तो काम करें। दूसरा तरीका है, आज का जो प्राइस है वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। कोई भी व्यक्ति एक नए सेक्टर में काम करना चाहता है, एक नए सिटी में काम करना चाहता है, या जिस जगह वो रहता है उस जगह पे भी काम करना चाहता है, तो एक नए सिरे से एक बड़े लेवल पे वो काम कर सकता है, जहाँ पे बाकी लोगों को पछाड़ते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अभी ₹50 रेट हो जाएगा दोस्तों, तो वो प्रॉफिट आप सामने वाले को नहीं दिला पाएंगे जो आज मिल रहा है। तो ये तो दोस्तों हमारे लिए वरदान है। और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को अच्छे से पता है, वो लोग लगातार सेल निकाल रहे हैं। और जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनके पास हमेशा बहाने तो रहेंगे दोस्तों। जो काम कर रहे हैं उनके पास रीजन है, कारण है कि मुझे क्यों करना है। और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके पास बहाने हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जिनके पास कारण होता है, जिसके पास ड्रीम होता है, गोल होता है, वो व्यक्ति को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जिसके पास ड्रीम नहीं है दोस्तों, उसके पास हमेशा बहाने रहेंगे। और जिसको भी लगता है कि प्राइस कब बढ़ेगा, जिसको भी लगता है प्राइस कब बढ़ेगा दोस्तों, सिर्फ आप प्राइस का वेट करते रहो। क्योंकि वो व्यक्ति पैसा कमा के खुश हो चुका है। पैसा कमा के खुश हो चुका है, हो गया भैया, जब बढ़ेगा तब हम बेच लेंगे। तो ऐसा मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ठीक है लगाए होंगे, उसके बाद वेट कर रहे होंगे कि प्राइस बढ़ेगा तब हम सेल करेंगे। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपके साथ हैं, पूरे सीनियर आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है। आप पूरी दमदारी के साथ काम कीजिए। आपके सारे ड्रीम, आपके सारे गोल यहाँ से पूरे होंगे। पूरे विश्वास के साथ काम स्टार्ट कीजिए, और सारी चीजें दोस्तों अपने आप समय पे होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सामने में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। दोस्तों क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत बना नंबर 1। और आज भी ऐसे ढेरों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो क्या है। वो कोई सा भी प्रोजेक्ट आता है और उसमें पैसे डाल देते हैं, और लोगों का पैसा डूब जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी लोग हैं जो मिस्टर मिंट से पैसे कमा के दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे डाले हुए हैं। तो उसको ऊपर वाला भी देख रहा है कि बेटा तुम मिस्टर मिंट से कमाए हो और दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहे हो फर्जी में, तो क्या होने वाला है? जैसा वो पहले था वैसे ही होने वाला है। मतलब या तो वो कर्ज में जाने वाला है, या तो जितना कमाया वो पूरा जाने वाला है। क्योंकि कर्म फलदाता हमको देख रहे हैं, हमारे काम को देख रहे हैं, और इसी जन्म में हमको उसको भोग करके जाना है। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो दोस्तों हमारे साथ भी वो चीजें गलत तो होगा ही होगा। प्रकृति का नियम है, आज नहीं तो कल। अगर आप किसी को ठग रहे हैं तो वास्तव में आप किसी को ठग नहीं रहे हैं, आप खुद ठगा रहे हैं। क्योंकि उससे ज्यादा पैसा आपके पॉकेट से निकलने वाला है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड को दिखाने की जरूरत है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाने के लिए,
और हमारे बीच में से बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो का सी तक नहीं पता है। तो हमको उनके साथ बैठ करके बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है हेल्थ से। जो लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी नहीं चलता है, मिस्टर मिंट आया है, कई लोग, मैं मिस्टर मिंट में हम लोग काम करें इसलिए मिस्टर मिंट की बात करें, आप उसको दिखाइए इसको स्क्रीनशॉट करके। ये 2023 का है दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 10वीं क्लास 10 लिखा है ना, और इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और आप देखिए क्या लिखा हुआ है। Which type of currency has become popular all over the world for last few years? What is cryptocurrency? Name any two cryptocurrencies. Where can cryptocurrency be used? अब सोचिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमको लगता है कि भैया लीगल है कि नहीं है। लोग मार्केट में क्वेश्चन कर रहे हैं और हम उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हाँ लीगल तो है और नहीं भी, मतलब बहुत सारे लोगों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। आप पूरे दमदारी के साथ बात कीजिए भैया, टैक्स भी पे कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है प्रॉपर, लगातार नए नए न्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिसको आप दिखा सकते हैं। ये फोटो को देखिए ध्यान से। सन 2009 में जब कहीं पे शूटिंग होता था तो हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता था, उसमें एक पायलट भी रहता था और एक कैमरामैन रहता था, कैमरा पकड़ के शूटिंग करता था। पिक्चरों में आप देखेंगे तो ऐसी शूटिंग होता था। 2019 में ड्रोन आया। 10 सालों में कैमरामैन और पायलट दोनों ने अपनी नौकरी खो दी। खुद को अपडेट करते रहिए वरना आप भीड़ में कहीं खो जाओगे। आज जो लोग भी मीटिंग में नहीं आते, सुबह नहीं उठ पाते, जानकारी धीरे धीरे उनका कम होता जा रहा है। लेकिन जो लोग मीटिंग में लगातार आ रहे हैं, हर दिन उनको नया नॉलेज मिलता है, कभी टेक्निकल, कभी एजुकेशनल, कभी मोटिवेशनल। लगातार वो अपने जानकारी को ग्रो कर रहे हैं, नॉलेज को लगातार बढ़ा रहे हैं, और वही लोग मार्केट में पूरे दमदारी के साथ बात कर पाते हैं। आज आप देख लीजिए, किसी की शादी में चले जाओ, ड्रोन से पूरा शूटिंग हो रहा है। पिक्चर का शूटिंग लेना है, बड़े बड़े समुद्र के बीच में ड्रोन उड़ जाता है, पता चल रहा है कुछ लोग नाव में जा रहे हैं और उसका बच्चा उसको चाय भेज रहा है, किसमें से, ड्रोन से। तो यहाँ पे पायलट का भी नौकरी खत्म हो गया और कैमरामैन का भी। तो सोचिए, अभी का जमाना ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का है, आने वाला पूरा समय ब्लॉकचेन का है। और हम लोग एकदम राइट टाइम में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक चीज को लेकर के बैठेंगे कि भैया प्राइस कब बढ़ेगा। तो दोस्तों उसको साइड करके हमको काम करना है, नहीं तो ऐसा ही रहेगा दोस्तों। हमको भी मिस्टर मैन मिला था और बाद में जब घर वाले को पता चलेगा कि भाई मिस्टर मैन मिला था तो आपने किया क्यों नहीं पूरे दमदारी के साथ। तो आज भी अगर हमारे काम में कहीं कमी हो रहा है तो आज से दोस्तों पूरे दमदारी के साथ हम लोगों को भिड़ करके काम करने की जरूरत है। और हम सभी के ग्रेट मेंटर जो आप लोगों के बीच है, सामने में है, जो अपनी पूरी टीम के साथ, हमारी पूरी टेक्निकल टीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिस्टर राहुल भदौरिया सर जी, जो कि इंदौर में रहते हैं और आप सभी लोग उनसे परिचय है। मीट द टीम ऑफ इनोवेटर्स। और बहुत सारे लोग इंदौर भी गए हैं और बहुत सारे लीडर्स तो इंदौर में भी रहते हैं, जहाँ पे खुद का हमारा ऑफिस है, ब्लॉकचेन का टेक्निकल ऑफिस है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जैसे कि अभी कुछ लोगों का 2-3 दिन से विड्रॉवल नहीं आया, तो कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज करेंगे, सर विड्रॉवल नहीं आया। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग खुद एनालिसिस एनालिसिस कीजिए कि आपके सीनियर ने कभी मैसेज किया क्या कि सर आज विड्रॉवल नहीं आया, सर आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उनको पता है, जैसे हमको पता है कि अगर विड्रॉवल नहीं आया तो हमारे एप्लीकेशन में अपडेशन हो रहा है, नई नई चीजें अपडेट होकर के उसमें आने वाली है। पूरी तरीके से वो हेल्थ का एप्लीकेशन आप लोग को दिखाई देगा, स्टेटमेंट का सिर्फ चलने वाला नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होने वाली है। तो जिसको भरोसा है उसके मन में क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, आज विड्रॉवल नहीं आया तो कल आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। तो दोस्तों धैर्य के साथ बिजनेस कीजिए और मन में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत लाइए, पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए और पूरी दमदारी के साथ भिड़ जाइए, क्योंकि यही वो टीम है दोस्तों जो हमारे सारे समस्याओं को हल करते हैं और हमारे सामने में फ्रंट में है। और मार्केट में आपको हजारों प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसको स्टार्ट कौन किया है पता नहीं, लेकिन कोई बोलता है भैया 1 लाख लगाओ, अगले महीने 2 लाख ले लो। लोग देखते हैं कि हाँ 2 लाख मिल रहा है, डाल दो भैया। कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, पूछना नहीं है, और 2 लाख डाल दिया और पता चला 6 महीने बाद वो पूरा पैसा लेके गायब।
फिर वही लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि सर मैं भी ऐसी कुछ एक कंपनी में डाला था और पैसा लेके चले गया, लॉस हो गया। क्लियर है? तो ये चीजें लोगों को आप जरूर बताइए, और जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि दोस्तों कचरे साफ होने भी जरूरी है। वृक्ष जो होता है दोस्तों, वृक्ष में जब पत्ते झड़ने लगते हैं ना, तो वृक्ष कभी दुखी नहीं होता कि मेरे जो शाखाओं में पत्ते लगे हुए थे वो झड़ गए। वो हमेशा नए पत्तों की सृजन में लगा रहता है। ठीक उसी तरीके से आपके टीम में, हमारे टीम में हो सकता है कुछ लोग चले गए होंगे, या कुछ लोग काम नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या हम उसके भरोसे आए हुए थे कि वही आपको हमारी अमीर बनाएगा, करोड़पति बनाएगा? नहीं दोस्तों। अगर आप पैसे कमाएंगे तो आप अपने दम पे कमाएंगे। हमें न्यू टीम तैयार करने की जरूरत है, नया बिल्डिंग, नया टीम बिल्डिंग स्टार्ट करने की जरूरत है, और बड़े लेवल पे जो हमारे साथ हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। लगातार टीम में मीटिंग बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम लोग बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर मिड में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमको दूसरे प्रोजेक्ट से अलग बनाती हैं? द रियल माइनिंग फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, जो आप सभी लोगों को पता है। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है हमारे पास, बैक्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मिस्टर मिंट का शुरुआत कहाँ से हुआ, और मिस्टर मिंट को शुरू करने वाले लोग, हमारे मेंटर कौन कौन लोग हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं। जो पहले दोस्तों क्रिप्टो का माइनिंग किया करते थे, फिजिकल माइनिंग मशीन लगा करके क्रिप्टो का माइनिंग किया करते थे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, एक्सपर्ट कोर टीम है दोस्तों, साथ ही साथ लीगल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हमारे पास है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको दूसरों से अलग बनाती है। हमारे जो पूरे फाउंडर लीडर्स, हमारे जो पूरे मेंटर्स, वो हमारे सामने फ्रंट में है। और अभी आज हम सभी लोग उनको सुनने भी जाने वाले हैं। प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर, जो हम लोग देखते ही रहते हैं सेमिनार में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं रहता। तो दोस्तों सबसे पहला लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, मल्टीपल यूज केस हमारे पास है और लगातार आते चले जा रहे हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जहां पे आप देखिए पूरा क्रिप्टो मार्केट ध्वस्त है, पूरा शेयर मार्केट ध्वस्त है, लोगों का ऋण का हड्डी टूट चुका है कि भैया मार्केट कब उठेगा। इस चक्कर में बहुत सारे लोग वेट करते करते लास्ट स्थिति में पहुंच गए हैं कि भैया, जो लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति लगाए हुए हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हमने तो अभी शुरुआत की है। तो दोस्तों वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी खरीदे हैं, जैसे कोई इथेरियम खरीदा है, या बीएनबी खरीदा है, या रिप्पल खरीदा है, सोलाना खरीदा है, जो भी कॉइन जो आप जानते हैं, चाहे वो सुई हो, ठीक है, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज के नाम हैं। तो वो लोग क्वाइन को खरीद के 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लगा करके वेट कर रहे हैं सिर्फ प्राइस के बढ़ने का, क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन हमारे में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो हमने क्वाइन खरीदा है, उस क्वाइन का क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलने वाला है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लार्ज कम्युनिटी लगातार बढ़ते क्रम में है, और साथ ही साथ बर्निंग मैकेनिज्म काम यहाँ पे करता है, जो प्राइस को इंक्रीज करने में काफी मदद करता है। जो इस मंथ मार्च महीने में हर 3 महीने में बर्निंग का प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है, तो इस मार्च महीने के एंड एंड में भी हमारे मिस्टर मिन के कॉइन को बर्न किया जाएगा, जिससे आप सभी लोगों को प्राइस बढ़ते क्रम में भी दिखना स्टार्ट होगा। और कुछ एड्रेस है जो हमको याद होना चाहिए, जैसे कि mrmin.io, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आज भी उसको ओपन करके नहीं देखते हैं, सिर्फ पैसा लगा दिए, हो गया। दोस्तों उसको आप सर्च करेंगे ना, mrmin.io, गूगल में जब जाके आप सर्च करेंगे तो पूरा आपको, पूरा टोकोनॉमिक्स, मिस्टर मिन के बारे में A to Z पूरी जानकारी, साथ ही साथ गैलरी में बहुत सारे आपको फोटोग्राफ्स भी दिखेंगे जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, 90% लोगों ने नहीं देखा होगा। जितने अचीवमेंट मिस्टर मिन ने लिए, हमारे प्रोजेक्ट ने लिए, और हमारे मेंटर्स ने वो सारी चीज़ों को वहाँ पे फोटोग्राफ्स को अपलोड भी किया हुआ है। हमको वहाँ पे जा करके उस साइट को विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए। nft.mrmin.io, जिन्होंने मिंट फोर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिनको 9 साल तक पूरा कॉइन आने वाला है, रिवार्ड आने वाला है, आज भी वो रिवार्ड आ रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा अभी स्टेपमेंट चल रहा है, स्टेपमेंट.io, वो तो सब हम लोग ओपन कर ही रहे हैं। और स्पोर्ट्समैन के बारे में पता तो है लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पैकेज तक नहीं खरीद पाए होंगे, तो उनको मैं जरूर बोलना चाहूंगा, $50 से लेकर के $10,000 तक का पैकेज है। आप कोई सा भी पैकेज लेकर के स्पोर्ट्समैन में भी एंट्री कर सकते हो। और अभी
प्री सेल अभी भी वहां पे लाइव है, preSale.sportsman.io आप करेंगे, वहां पे पूरा पिक्चर खुल जाएगा, साइट खुल जाएगा। आप अपने किसी भी सीनियर का वहां पे रेफरल लीजिए जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, या फिर किसी एक्टिव ऑफलाइन का जो इसके बारे में आपको बता सके, उनका लिंक लीजिए और वहां पे रेफरल कोड डाल करके वहां पे पैकेज खरीद करके आप टीम बनाइए। जैसे अभी न्यूजीलैंड और भारत का मैच हुआ, ठीक है, तो आप उसमें जो मैच चल रहा था उसमें आप अपना खुद का टीम बना करके भी आप जीत सकते थे क्वाइन। तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपके टीम में भी सभी को बताइए और लोगों को भी बताइए। अब स्पोर्ट्समैन बिल्कुल अलग चीज है दोस्तों, वहां से एक अलग तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। पूरे भारत में पूरे भारत में ब्लॉकचेन बेस कोई सभी स्पोर्ट्स फैंटेसी एप्लीकेशन गेम है क्या? दोस्तों नहीं है। और दोस्तों कुछ लोग इसको प्रमोट ही नहीं कर पा रहे होंगे। कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिस्टर मिन ने हम सब लोगों को दिया है। तो दोस्तों मैं तो किसी के साथ बैठता हूँ तो पूरे दमदारी के साथ इसको प्रमोट करता हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस भारत का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्समैन जो ब्लॉकचेन पे चलता है, स्पोर्ट्स फैंटेसी एप्लीकेशन है। तो ये चीजें बताने की जरूरत है दोस्तों जो हमको मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में, तो जो अभी का जो ब्लॉकचेन में जिन्होंने भी डेलीगेटर और वेलीगेटर में अपना एंट्री किया है, दोस्तों 30 साल का पूरा रोड मैप है। 30 साल तक जो आपने क्वाइन डाले हैं दोस्तों, उस क्वाइन के बदले लगातार आपको वेलिडेटर को 30%, डेलीगेटर को 70% मिलने वाले हैं। जितने भी जो डेलीगेटर रहेंगे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब आपको लगता है कि मुझे कॉइन की आवश्यकता है, लगता है आपने 50,000 कॉइन डाला है या 1 लाख, तो 1 साल के बाद पूरा का पूरा 50,000 कॉइन आप निकाल सकते हैं। अगर किसी ने 1 लाख डाला है तो 1 लाख निकाल सकते हैं, 10,000 डाले हैं 10,000 वो निकाल सकते हैं। मतलब जो आपने लगाया है अपना कॉइन उसको 1 साल के बाद निकाल भी सकते हैं। और नहीं निकालेंगे तो पूरे 30 साल तक आपको धीरे धीरे करके रोज वो आता रहेगा। तो 30 साल तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये पूरी तरीके से पैसिव इनकम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए, अल सल्वाडोर एक छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है $1 बिलियन। $1 बिलियन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग में। तो कुछ तो बात है क्रिप्टो करेंसी में कि पूरे देश के लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं, और हम लोग हैं कि सिर्फ प्राइस को देखते हैं। मतलब हम लोग में कुछ ही लोग, और बाकी लोग तो पूरे दमदारी के साथ एसेट्स बनाने में लगे हुए हैं कि भाई मैं अभी क्या कर सकता हूँ, कितना कॉइन इकट्ठा कर सकता हूँ, कितने लोगों को मिस्टर मिंट के बारे में बता सकता हूँ, स्टेप मिंट के बारे में बता सकता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ, स्पोर्ट्स मिंट के बारे में बता सकता हूँ। लोग ये सोच रहे हैं। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे दो चीजें दिखाया गया है, एक तरफ मिस्टर मिंट जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और एक तरफ है गोल्ड। जैसे कि अगर हम लोग सप्लाई की बात करें गोल्ड की, तो कोई बता सकता है क्या हमारे पास कितना गोल्ड है? कोई नहीं बता सकता, वो अननोन है। लेकिन हमारे पास मिस्टर मिंट में कॉइन कितने थे टोटल? 100 करोड़ थे, 1 बिलियन। फिर उसमें से बर्निंग कितना हुआ और अभी कितना बचा है, सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में A to Z आप देख सकते हैं। कितने लोग होल्डर्स हैं, सब चीज दिखेगा। इजी टू वेरीफाई है, हार्ड टू वेरीफाई है यहाँ पे गोल्ड पे। साथ ही साथ कैन बी सेंड चीपली ओवर द इंटरनेट। आप तुरंत सेंड का बटन दबाते हैं और सेकेंड का भी कुछ हिस्सा लगता है, और सामने वाले को पूरी दुनिया में कहीं भी आप अपना कॉइन भेजना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी, वो चला जाता है। और गोल्ड को क्या करना पड़ता है? थर्ड पार्टीज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज। अगर आप ज्यादा मात्रा में सोना लेना चाहते हैं या कहीं भेजना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। भारत सरकार की डिजिटल करेंसी, AI टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये दोनों टेक्नोलॉजी अगले 50 साल तक विश्व पर राज करेगी। ऐसा समझ ले, जिसने आज इन सब को नहीं समझा फिर से उसका जीवन अंधकार में होगा। क्योंकि जब समय परिवर्तन का हो तो उसे स्वीकार करके उसे अपने अनुकूल बनाकर अपने अधिक से अधिक लोगों तक उसका मुनाफा मिल सके, और लोगों को मुनाफा दिलाने में हमको पूरी ताकत झोंकना चाहिए। तो अभी भी हमारे पास मौका है दोस्तों, पूरी दमदारी के साथ हमको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है स्टेटमेंट के प्रोजेक्ट को, और मिस्टर मिन में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन सभी के बारे में A to Z जानकारी देने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपको प्राइस को हाइट पे लेके जाना है, सफल होना है, बड़ा लीडर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आप देखिए
बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने स्लाइड पे है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। पहले वो 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे पे दौड़ता है, उसके बाद जाकर के दोस्तों वो हाइट पे उड़ पाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग को भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ना है तो स्पीड से काम करने की जरूरत है दोस्तों। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ये आप लोगों ने सुना है, लेकिन लगातार वो बूंद गिरना चाहिए। पता चला 1 महीने में एक ही बूंद गिरा, मतलब 1 महीने में पता चला हम एक प्लान दिखाए, तो 12 महीने में 12 प्लान दिखाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कितने की टीम आपकी बनेगी। तो दोस्तों हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में अगर आपको लगता है कि मैं 5 प्लान दिखा सकता हूँ तो 5 दिखाइए, 10 लगता है तो 10 दिखाइए, जो भी लगता है उसको सेट कीजिए और उसको प्रॉपर दिखाइए। जैसे कि अभी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद साहू सर जी, मिस्टर संदीप गुप्ता सर जी, मिस्टर बलविंदर सर जी बिलासपुर आए हुए थे, समय लिए हुए थे। मिस्टर रामेश्वर सर जी भी आए हुए थे। और बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, पूरे एलोकेशन अचीवर टीम एवेंजर्स के बिलासपुर में थे। और वहां पे पूरा प्लानिंग बताया गया कि हमको काम कैसे करना, और रिजल्ट भी लोगों का आना स्टार्ट हो चुका था। लोग पैसा कमा के कहीं ना कहीं भूल चुके थे अपने ड्रीम्स को, क्योंकि कार का सपना था, कार उन्होंने ले लिया। घर का सपना था या जमीन को ले लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट ड्रीम क्या है? 2025 में मार्च भी हमारे हाथों से अब निकलने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, धीरे धीरे करके ये साल भी निकल जाएगा। तो दोस्तों इस महीने और इस साल में हम क्या करने वाले हैं, उसको फिर से हमको ड्रीम को लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे तो ड्रीम के बारे में और बात करेंगे। उसको लिखने की जरूरत है, लिख करके अपने मोबाइल में चिपकाने की जरूरत है, अपने बेडरूम में चिपकाने की जरूरत है, और उस पर काम करने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग अपना ड्रीम को अभी भी भूल चुके हैं, फिर से उसको लिखिए। और दोस्तों अभी हमारा जो वेबिनार होता है रात में 9 बजे, उसमें कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते। जो लोग आते हैं उनके एक दो गेस्ट रहते हैं, और जो लोग नहीं आते वो ये सोचते हैं कि अरे भाई मैं तो किसी को बुलाया नहीं हूँ तो मैं क्यों अटेंड करूँ। तो दोस्तों याद रखिए, ये बिजनेस सिर्फ आपका नहीं है, ये बिजनेस हमारा है। और हम सभी लोगों को मिल करके इसको हाइट पे लेके जाना है। मिस्टर मिन के प्राइस को हाइट पे लेके जाना है, और इसमें हर एक व्यक्ति का भूमिका रहेगा। तो इसलिए हमको वेबिनार में रात में 9 बजे आना है। सुबह जूम मीटिंग में हमको आना है। जो भी सेशन हमको मिलता है जूम पे, उसको 100% पूरी तरीके से अटेंड करना है। तो एक इनविटेशन का एक वीडियो है, अगर आप किसी को इनविटेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से इनविटेशन करना चाहिए, एक बार अपन प्ले करते हैं। सर बताइएगा वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है, कि इनविटेशन आपको कैसे करना चाहिए, कैसे क्यूरियोसिटी जगाना चाहिए। इसका आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी सर, आवाज। तो शुरू से देखिएगा सभी लोग। इस वीडियो में आपने देखा होगा, इस वीडियो में आपने देखा, हो सकता है आवाज आप लोग को पूरा क्लियर नहीं आया होगा, जैसे मनीष सर बता रहे हैं। जब हम लोग किसी को इनविटेशन करने जाते हैं ना, तो हम सामने वाले के मन में क्यूरियसिटी नहीं जगा पाते कि वो रात में 9 बजे जूम मीटिंग अटेंड करने क्यों है। हम क्या करते हैं, या हमें से कुछ लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया जूम का लिंक, हम उसको सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इनविटेशन का कुछ तरीका होता है कि आप सबसे पहले उससे पूछिए कि सर रात में आज आप 9 से 9:30 के बीच क्या कर रहे हैं, आपका 25 से 30 मिनट का समय चाहिए। बोलते नहीं मैं बिजी हूँ, तो उसको कुछ मत बताइए। अगर वो बोलते हैं कि मैं फ्री हूँ, ठीक है, तब आप उसको बताइए कि सर एक हेल्थ को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सर आज लॉन्च होने जा रहा है, और उसका लिंक मुझे मिला हुआ है, और सर मैं चाहता हूँ
कि आप हमेशा मुझे गाइड करते हैं। तो ये जो लिंक है सर जूम का, मैं आपको भेज रहा हूँ। और मुझे बताइएगा सर, ये इस प्रोजेक्ट में क्या खास बात है, क्या खूबियां हैं। और आपसे हमेशा मैं मार्गदर्शन लेते रहता हूँ। तो जो भी चीजें आप उनसे पूछिए और उनके मन में क्यूरियसिटी जगाइए और उनको दीजिए। कोई स्टूडेंट है तो उसको आप बताओ कि भाई हेल्थ को लेकर के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक कर करके लॉट्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ इतना क्यूरियसिटी। स्टेटमेंट है, मेजरमेंट है, नाम, काम और दाम, तीन चीजें नहीं बताना है। सामने वाले के मन में सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा, क्यूरियसिटी पैदा करना है, ताकि वो उस जिज्ञासा को खत्म करने के लिए आपके वेबिनार में आए। तो दोस्तों, जो लोग प्लान दिखाते हैं 5 प्लान 10 प्लान, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग 2 प्लान सुबह पेपर प्लान कीजिए सभी लोगों के लिए ये, और 2 प्लान वेबिनार में, मतलब 4 प्लान एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। और दोस्तों, बोले जाता है सफलता का डोज 5 प्लान रोज। तो यहाँ पे आप लोग 5 प्लान तो करना ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो 2 सुबह 2 शाम को आप कीजिए कीजिए, और एक फ्री टाइम में किसी भी टाइम कर लीजिए। लेकिन सेट कर लीजिए कि मुझे प्लान दिखाना ही दिखाना है। और दोस्तों, अगर आप पास ड्रीम नहीं है, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो दोस्तों ड्रीम बनाइए, क्योंकि आपके सामने मैं एक लास्ट वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि अगर हमारे पास ड्रीम है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगर हमारे पास ड्रीम है तो दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और अगर हमारे पास ड्रीम नहीं है तो पूरी दुनिया की ताकत भी एक हो जाएगी, तो फिर आपको सफल नहीं बना पाएगी। तो आप सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए ठीक है सर, मैं अपना मोबाइल का ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें से दिखाता हूँ मैं, है ना, क्योंकि लैपटॉप से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो मात्र 7 मिनट का वीडियो है, और आज इस मीटिंग के बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। और सिर्फ एंड ही नहीं करेंगे, पूरे दमदारी के साथ भिड़ेंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों के पास, जिन लोग का भी इनकम वगैरह नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं और डेफिनेटली उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का योगदान है, वो है ड्रीम और फोकस। हम अपने फोकस से भटक जाते हैं। ये कहानी है सर वॉइस आ रहा था ना? यस सर, वॉइस आ रहा है सर। ठीक। 1938